जय हिंद। आपका स्वागत है द EDU24 ऑफिशियल चैनल पे। आज हम संविधान सभा के MCQ के में देखेंगे ना, रिवीजन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शब्द किसने दिया था? राज्य शब्द किसने दिया था ना? हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्य शब्द मैकियावेली ने दिया है। राज्य शब्द क्या? राज्य शब्द मैकियावेली ने दिया है। किसने दिया है? मैकियावेली ने ना राज्य शब्द दिया। नेक्स्ट, राज्य को चार आधार में किसने बांटा ना? राज्य को चार आधार में बांटा गया। किसने बांटा? गार्नर महोदय ने ना राज्य को चार आधार दिया था। कौन कौन सा आधार? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। निम्नलिखित में से राज्य का आधार कौन कौन सा है? अभी बताएं कौन कौन सा, इसमें कौन सा है? इसमें कौन? क्या लोकतंत्र है? नहीं। संविधान है? नहीं। संप्रभुता है? तो है। चार आधार है। कितने आधार हैं? चार। कौन कौन सा? सरकार, भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता, सोवरेनिटी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल चार आधार है राज्य होने के। नेक्स्ट, 1789 में यानी कि विश्व का पहला संविधान किस देश में बनाया गया? विश्व का पहला संविधान हम लोग जानते हैं USA ना। विश्व का पहला संविधान सभा, विश्व का पहला संविधान सभा कौन बनाया होगा? जब संविधान बनाया अमेरिका तो संविधान सभा भी कौन बनाया होगा? USA ही बनाया। कब बनाया लेकिन? 1700। विश्व का पहला संविधान सभा भी अमेरिका ही बनाया। ठीक है। अमेरिका की राजधानी जानते हैं, वॉशिंगटन DC। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है ना? हम लोग जानते हैं हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान है ना। इसमें लगभग वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं ना, लेकिन मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से 395 अनुच्छेद। इसी में ABC करके अनुच्छेदों को बढ़ा दिया गया ना। मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, नवीनतम संविधान किस देश का है ना? नवीनतम ना मतलब सबसे नया संविधान जो बनाया है ये है दक्षिण सूडान, अफ्रीकी गणराज्य है ना, दक्षिण सूडान। इसमें बनाया है ना। इसको 2021 में दक्षिण सूडान ने सबसे नवीनतम संविधान बनाया। सबसे पुराना किसका होगा? अमेरिका का होगा ना। विश्व में से किस देश में लिखित संविधान है? लिखित और अलिखित ना, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड दो तरह के संविधान बताए थे ना। लिखित में लिखित लिखित संविधान, लिखित संविधान। कोडिफाइड लिखित संविधान किस किस देश में है? भारत और USA, ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका, ETC। इन देशों में लिखित संविधान है ना। और अलिखित संविधान, अलिखित अलिखित संविधान, अनकोडिफाइड फाइड। अनकोडिफाइड संविधान किस देश में है? सबसे फेमस ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, इजराइल इत्यादि।
इन सब देशों में ना। लिखित संविधान भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इत्यादि देशों। अलिखित संविधान ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल इत्यादि देशों में अलिखित संविधान, इसमें लिखा नहीं गया है ना। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? किस देश में लिखित संविधान है? लिखित, इसमें से देखिए कौन सा ना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ना। बाकी सब में अलिखित है, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल। ठीक। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है ना? पॉलिटिक्स की पुस्तक है द रिपब्लिक, प्लेटो ने लिखी है ना। प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। द पॉलिटिक्स किसने लिखा है ना? द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु है पॉलिटिक्स के जनक। पॉलिटिक्स के जनक है कहा जाता है, पॉलिटिक्स के जनक अरस्तु को कहा जाता है। हम लोग ध्यान देंगे, अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात। अरस्तु के गुरु सुकरात। और अरस्तु, अरस्तु के चेला कौन थे ना? अरस्तु के गुरु सुकरात नहीं, अरस्तु के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात। अरस्तु इतना फेमस क्यों है ना? अरस्तु बहुत फेमस है इसलिए क्योंकि इन्होंने द एकेडमी एक नाम की संस्था शुरू की थी, और पॉलिटिक्स के जनक यानी पॉलिटिक्स के पिता यानी पॉलिटिकल साइंस के पिता माने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात ना। लेकिन अरस्तु भी किसी का गुरु था, एक महान व्यक्ति का गुरु था जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट ना। इसी को हम लोग सिकंदर बोलते हैं ना। अरबी लोगों ने इसका नाम सिकंदर रख दिया क्योंकि ये विश्व विजेता था ना। सिकंदर के पिता कौन थे? सिकंदर के पिता, इसके पिता बताइए कौन थे? बता सकता है कोई? कमेंट में बताइए। फिलिप। सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप ना। ग्रीस, ग्रीक थे ये लोग। ग्रीक, ग्रीक देश यानी कि अभी जो ग्रीक जिसको बोलते हैं ना, ग्रीस जिसको बोलते हैं, उसके निवासी थे ये लोग। नेक्स्ट, राजनीतिक शासक का अभी तो बताएं, राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु राजनीतिक शास्त्र के जनक है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो सब लोग जानते हैं कि यूएसए का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 7 गो अनुच्छेद है। सिर्फ केवल 7 अनुच्छेद है। कब बना? 1989। मात्र 7 अनुच्छेद। अमेरिका। विश्व में संविधान सभा का विचार सबसे पहले, विश्व में संविधान सभा का विचार हम बताए थे ना कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो हेनरी मन के मन में। किसके मन में आया संविधान सभा का विचार? हेनरी मन या हेनरी मेन जिसको बोलते हैं, हेनरी मेन का विचार। हाँ, माउंटबेटन। संविधान सभा, भारत में संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसने की? औपचारिक मांग किसने की थी पूछ रहा है। मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने 1934 में, किसने? मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले औपचारिक मांग की थी। तो अनौपचारिक भी सबसे पहले किसी ने किया होगा। सबसे पहले अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ना। अनौपचारिक मांग की थी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ना। लेकिन औपचारिक रूप से मांग किसने की? एम.एन. रॉय ने। और बताएंगे कांग्रेस ने कब मांगा? कांग्रेस की तरफ से यह आधिकारिक मांग कब बन गई? संविधान सभा की मांग करने लगे कांग्रेस। कांग्रेस ने 1935 से मांगना शुरू कर दिया कि हमें भी संविधान सभा चाहिए। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन? कैबिनेट मिशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 46 में आया था। भारत में किस लिए आया था? संविधान सभा के निर्माण हेतु ना। इसके 3 सदस्य थे। पैथिक, लॉरेंस
एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। हाँ, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स 3 सदस्य थे, लेकिन पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये भारत मंत्री थे। इसको भारत सचिव ना, एक नया पद सृजित किया गया था, भारत सचिव या भारत मंत्री। वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस ना। तो अलेक्जेंडर कौन थे? ये थे नौसेना मंत्री। नौसेना का भी मंत्री होता था। भारत के नौसेना मंत्री थे अलेक्जेंडर। और क्रिप्स कौन थे? व्यापार मंत्री थे। क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री थे ना। ये तीनों केवल 3 सदस्य थे। कैबिनेट सदस्य कितने थे टोटल? 3 सदस्य। इसलिए आए थे संविधान सभा के निर्माण में ना। तो देखेंगे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था ना? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रति 5 लाख, प्रति 10 लाख वयस्क नामांकन, प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर हुआ था। क्या वयस्क मताधिकार पर हुआ था? क्या वयस्क जो जितने भी 18+ लोग हैं सब लोगों ने वोट किया था? नहीं, ये वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था वोट। ठीक है, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर निर्वाचन हुआ, लेकिन किन्होंने किया? एमएलए, जो सभी विधानसभा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों ने निर्वाचित किया ना, बाकी राजे रजवाड़ों ने निर्वाचित किया। अंतरिम सरकार ना, जब तक भारत का संविधान जब तक बन रहा था ना, हम लोग ध्यान देंगे, जब भारत का संविधान जब बन रहा था तब भारत तो आज़ाद हो चुका था ना। 1947 में संविधान बनकर 1949 में रेडी हुआ। तब तक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया ना, कि अंतरिम सरकार तब तक आप काम चलाओ के लिए आप सरकार बनिए, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू ही थे ना। अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया 2 सितंबर 1946 को ही गठन किया गया था। जब तक भारत में आम चुनाव 1951-52 में जब हुआ था तब तक तो यही थे ना। 1946 से अंतरिम सरकार। अच्छा, इसमें कुछ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र भारत संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू, संविधान पूर्ण रूप से लागू 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। संविधान सभा हेतु वयस्क मताधिकार की मांग किसने की थी? क्या वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ था संविधान सभा निर्वाचन में? नहीं हुआ था, लेकिन मांग तो करिए दिए थे, माना नहीं किया, ये अलग बात है ना। तो मांगा था जवाहरलाल नेहरू ने ना, कहा था हम वयस्क मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं माना गया। ठीक है, 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की? अभी बताए हैं पिछला क्वेश्चन में ना, बाल गंगाधर तिलक ने ना। स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में क्या मांगा? विधान सभा मांगा। दादा भाई और नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के गुरु थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले ना। भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था ना? 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 11 माह। देखिए, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, अगर ऑप्शन में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन रहे, यही लगा देना है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि 2 वर्ष 11 महीना
और 18 दिन, ये भी पढ़ते हैं, लेकिन 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन भी रहे तो लगा देना। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 ही दिन दे। विभाजन से पूर्व संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? हम लोग देख जानते हैं संविधान सभा में विभाजन से पूर्व 389 सदस्य थे ना, 389। विभाजन से पूर्व संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389 ना, जिनमें से 296 राज्यों से आए थे और 93 प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जिसको राजे रजवाड़े बोलते हैं से आए थे। 296 राज्यों से आए थे ना, और 93 को थे प्रिंसली स्टेट से आए थे। लेकिन विभाजन के पश्चात विभाजन के पश्चात मात्र 299 सदस्य बच गए, बाकी लोग पाकिस्तान चले गए। इसमें से 226 लोग राज्यों से आए, 70 लोग राजे रजवाड़े से, जिसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, राजे रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट जिसे बोलते हैं। प्रिंसली स्टेट से 70 आए, 226 राज्यों से आए, बचा कितना? बचा 3 गो कमिश्नरी से आए। कमिश्नरी से 3 लोग आए ना, आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का रिवीजन हो चुका है ना, आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा आज का रिवीजन क्लास। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए द EDU20 ऑफिशियल चैनल पर, और जो भी डाउट है आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छा से समझा दिया गया ना, और आगे भी हम ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। धन्यवाद।